नमस्कार साथियों, विजय पिंगोले क्लासेस में आपका एक बार और हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हमारी सभ्यता वाला टॉपिक चल रहा था, उसी कड़ी के अंतर्गत हम नेक्स्ट सभ्यता की बात करते हैं, रेड सभ्यता। रेड सभ्यता, यह सभ्यता दोस्तों टोंक में विकसित हुई। यह सभ्यता टोंक में ढील नदी किनारे विकसित हुई। अगर हम इसके उत्खनन की बात करें, उन्नीस सौ 38 में दयाराम साहनी द्वारा की गई। यह प्रथम बार थी। द्वितीय बार अगर हम बात करें, केनपुरी द्वारा, केनपुरी द्वारा द्वितीय बार उत्खनन। द्वितीय बार इसका उत्खनन केनपुरी द्वारा किया गया। अगर हम यहां से बात करें, अगर यहां से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, दो मंजिला भवन, हमें यहां से दो मंजिला भवन प्राप्त होता है जो कि 2 मंजिल के बने हुए थे। और हमें यहां से क्या प्राप्त होता है, मिट्टी व सेल खड़ी तथा सेल खड़ी पत्थर तथा बलुआ पत्थर से निर्मित बर्तन, बलुआ पत्थर से निर्मित बर्तन। हमें यहां से और क्या प्राप्त होता है, 2 मंजिला भवन, सेल खड़ी व मिट्टी व पत्थर, मतलब बलुआ पत्थरों से निर्मित हमें बर्तन, कटोरा, इस प्रकार के कुछ उपकरण यहां से मिलते हैं। और अगर हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो हमें और यहां से क्या मिलता है, अधिक मात्रा में, यानी यूं कह सकते हैं हम, राजस्थान का प्राचीन टाटानगर। अब राजस्थान का प्राचीन टाटानगर दोस्तों इसको क्यों कहा गया, क्योंकि अधिक मात्रा में लोहा उपकरण, यानी लोहे उपकरण, अधिक मात्रा में यहां से लोहा के उपकरण प्राप्त होते हैं। यहां से हमें अधिक मात्रा में लोहा के उपकरण प्राप्त होते हैं, इसलिए हमें इसे राजस्थान का प्राचीन टाटानगर भी कहते हैं। और अगर हम आगे बिंदु की बात करें तो और हमें यहां से क्या प्राप्त होता है, राजस्थान का भी दोस्तों एशिया का सर्वाधिक मुद्राएं, एशिया की सर्वाधिक मुद्राएं यहीं से प्राप्त होती हैं, जिसमें 3075
मुद्राएं, 3000 विचित्र मुद्राएं, आहत सिक्के, आहत जैसे हम पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं, पंचमार्क। यहां से हमें 375 आहत मुद्राएं, पंचमार्क मुद्राएं भी प्राप्त होती है। और अगर हम यहां से बात करें, हमें 300 मालव जनपद की मुद्राएं भी प्राप्त होती है। मालव जनपद की 300 के आसपास मुद्राएं होती है। हमें यहाँ से सेनापति की मुद्राएं प्राप्त होती है, मित्र की मुद्राएं प्राप्त होती है, कुछ इंडो एशियन देशों की मुद्राएं भी प्राप्त होती है। ऐसे ही यहाँ से हमें कई सारी मुद्राएं प्राप्त होती है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे के पॉइंटों में इसकी चर्चा करें। ले लिया? मुद्राओं की दोस्तों हम बात कर रहे थे, तो एक नोट लगा के भी लिख ही लीजिए। नोट लगा के, राजस्थान में द्वितीय नंबर यानी दूसरे नंबर पर, राजस्थान में द्वितीय नंबर पर, द्वितीय नंबर पर सर्वाधिक मुद्राएं गुरारा सिक्कर से प्राप्त होती है, सिक्कर से प्राप्त होती है। राजस्थान में अगर हम द्वितीय नंबर पे अगर सर्वाधिक मुद्राएं की बात करें तो वो गुरारा सिक्कर से प्राप्त होती है। यहां से हमें 2744 मुद्राएं प्राप्त होती है। अगर हम नेक्स्ट बिंदु की अगर हम बात करें दोस्तों, मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त होती है। हमें यहां से और क्या प्राप्त होता है? मातृ देवी की मूर्ति। और अगर हम यहां से बात करें तो यक्षिणी की प्रतिमा, यक्षिणी की प्रतिमा हमें यहां से मिलती है। यही कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट हम सभ्यता की चर्चा करेंगे, रंगमहल सभ्यता। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जिस सभ्यता की हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों वो है रंगमहल सभ्यता। यह सभ्यता हनुमानगढ़, यह सभ्यता हनुमानगढ़ में घग्गर नदी घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। यह सभ्यता दोस्तों हनुमानगढ़ में स्थित है और यह घग्गर नदी के किनारे पर विकसित होती है। घग्गर नदी दोस्तों आपको पता ही है, कालका की पहाड़ियों से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से शिवालिक की पहाड़ियों का ये एक हिस्सा है कालका की पहाड़ी, और यह हनुमानगढ़ और गंगानगर 2 जिलों से गुजरती है भारत के। भारत क्या बोल दिया दोस्तों, राजस्थान की हमारी है दो जिलों से गुजरती है। नेक्स्ट बिंदु की अगर हम बात करें उत्खनन की, उत्खनन 1952 में हन्ना रीड के निर्देशन में हन्ना रीड के निर्देशन में किया गया। इसका उत्खनन दोस्तों 1952 में हन्ना रीड के निर्देशन में किया गया।
नेक्स्ट अगर हम बिंदु की बात करें तो हमें यहाँ से गुरु शिष्य की प्रतिमाएं मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ से हमें तो कृष्ण को यानी श्री कृष्ण को, यहाँ से ही लिख देते हैं, श्री कृष्ण को धोती पहने बताया गया है, धोती पहने दिखाया गया है। और अगर हम राधा की बात करें, राधा को रोमन शैली की स्कर्ट, रोमन शैली की स्कर्ट पहने बताया गया। नेक्स्ट अगर हम बिंदु की बात करें दोस्तों तो वो है गोवर्धन पर्वत का चित्रांकन किया गया। गोवर्धन पर्वत का चित्रांकन किया। नेक्स्ट बिंदु की अगर हम बात करें दोस्तों तो वो है क्या है, मथुरा शैली की मण मूर्तियां, मथुरा शैली की मण मूर्तियां, मतलब मथुरा शैली में यहाँ से मण मूर्तियां मिली है। अगर नेक्स्ट बिंदु की अगर हम बात करें, मतलब श्री कृष्ण को, शायद दोस्तों वो यह पॉइंट में लिखा चुका हूँ, एक सेकंड, ये रहा, इसको मैं यहाँ से रिमूव करके दूसरी जगह लिख रहा हूँ या यहीं पे लिख देता हूँ। कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाए दिखाया गया। कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाए दिखाया गया। मथुरा शैली में कुछ मणि मूर्तियां प्राप्त हुई है। और कृष्ण को धोती पहने दिखाया गया, राधा को रोमन शैली की स्कर्ट पहने हुए दिखाया गया। उत्खनन की अगर हम बात करें तो 1952 में हन्ना रीड के निर्देशन में किया गया था। और अगर हम नेक्स्ट बिंदु की चर्चा करें तो यहां से हमें ठोडीदार मृदभांड प्राप्त होते हैं। ठोडीदार मृदभांड कैसे दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल ये मृदभांड है, यहीं पे इसके क्या है, एक नल लगा होता है, उसी को क्या कहते हैं, ठोडीदार मृदभांड। और अगर हम यहाँ से चर्चा करें तो नेक्स्ट हमें यहाँ से क्या प्राप्त होता है, मिट्टी का कटोरा प्राप्त होता है। दोस्तों हमें यहाँ से एक मिट्टी का कटोरा प्राप्त होता है। अगर हम इसकी चर्चा करें तो यह सभ्यता 100 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी यानी कि हम कह सकते हैं कुषाण काल से उत्तर गुप्त काल के मध्य की सभ्यता है। इसी के साथ हमारी यह सभ्यता भी समाप्त होती है। नेक्स्ट हमारी कुछ छोटी मोटी सभ्यताएं बची है, हम उनकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। कुछ पॉइंट है उनमें, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। नेक्स्ट सभ्यता है दोस्तों हमारी सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता की अगर हम बात करें तो यह सभ्यता लोह युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है, लोह युगीन सभ्यता है। दोस्तों जयपुर सभ्यता व जोधपुरिया सभ्यता,
ये दोनों भी कैसे हैं दोस्तों? लोहा युगीन सभ्यता है। और अगर हम इस सभ्यता की बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो हमें और यहां से क्या प्राप्त होता है? यह सभ्यता खेतड़ी अर्थात झुंझुनू में कांतली नदी किनारे स्थित है। यह सभ्यता झुंझुनू खेतड़ी के अंदर कांतली नदी के किनारे स्थित है। यहां से लोहा गलाने की भट्टियां भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगर हम यहां से और बिंदु की बात करें, हमें यहां से लोहे का कटोरा भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगर हम यहां से और अगर बात करें हमारी नेक्स्ट सभ्यता की, तो वह है सोंथी सभ्यता। यह बीकानेर में स्थित है। बीकानेर में इसे प्रथम कालीबंगा के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम कालीबंगा के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? सोथी सभ्यता, जो कि बीकानेर में स्थित है, नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम सभ्यता की बात करें, तो वह है मल्लाह सभ्यता है। यह सभ्यता दोस्तों भरतपुर में है। यहां से हमें हारपून प्राप्त होता है। हारपून यह दोस्तों एक प्रकार का अस्त्र होता है, जो कि किसी जानवर को मारने में या किसी ऐसे में काम में आता है। जानवर को मतलब एकदम से मारने में हारपून एक प्रकार का अस्त्र है। यह हमारी कुछ सभ्यताएं थी जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी। आशा करता हूं आपको सभ्यता वाला टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वंशों से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।